अवतार लेके वो अपनो भगवान पनो नहीं छांटे है। मैं बहुत चालू खाता की भाषा बोल रहा हूँ, क्योंकि चालू खाता के आर्गुमेंट को अपने को फेस करनी है कि भगवान भूतल पे प्रकट हो के अपना भगवान पनो नहीं छांटे है, पर भूतल को मनुष्य जैसो है वैसी लीला करके दिखावे है। यदि भूतल को मनुष्य जन्म रहे है तो वो जन्म के दिखावे, यदि भूतल को बच्चा बालक रो रहे है तो रो के दिखावे, भूतल को बालक डर रहे है तो डर के दिखावे। तो ये सारी माने मनुष्य के जैसे अवतार लेके मनुष्य की तरह जो लीला करी, वह लीला करने को कौन से हद तक वह को मूड है, वहां पे ध्यान दो तो अपने को पता चले कि कृष्णावतार में भगवान ने वो सारे नियमन को अभराई पे चढ़ा दिए। कौन से नियम कि तुम कर्म करो तो तुमको मुक्ति मिलेगी, तुम ज्ञान प्राप्त करो तो तुमको मुक्ति मिलेगी, तुम भक्ति करो तो तुमको मुक्ति मिलेगी। नथिंग डूइंग, तुम लोभ करो तो तुमको मुक्ति देने तैयार है, तुम गाली दो तो तुमको मुक्ति देने तैयार है, तुम मारने आओ तो तुमको मुक्ति देने तैयार है, तुम मरने आओ तो मुक्ति देने तैयार है, तुम पढ़ाने आओ तो पढ़ा के तुम पढ़ के मुक्ति देने तैयार है, तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ा के मुक्ति देने तैयार है। क्या हद तक वाने मनुष्यकरण खुद को कियो है, माने भगवान को जो है वो मानुषीकरण ह्यूमनाइजेशन या एक्सटेंड तक भयो है कि वो मनुष्य के साथ एक मनुष्य के रूप में मनुष्य की सारी विविधता को अपने में बचा के और आपके साथ मनुष्य के तरह जी के और एक वो अपनी दिव्यता आपके भीतर जगाना चाहे। महाप्रभु जी वाकई लिए बड़ी सुंदर बात क्या है कि यदि कोई डूबते भय को अपने को बचाना है, कोई डूबते भय को बचाना है और जो डूब रहा है व्यक्ति वहां पे अपने को स्नेह नहीं है तो अपन टायर फेंकेंगे, रस्सी फेंकेंगे कि ले भाई पकड़ के आ जा। पर यदि प्रिय है कोई व्यक्ति अपनो तो अपन उतनी धीरज नहीं रखेंगे, अपन खुद पानी में कूदेंगे और वाकू बचाने को प्रयास करेंगे। ऐसे भगवान जब वक्त खुद अपनी मनुष्यता में कूदे, अपनी मानवता में कूदे भगवान, और अपनी मानवता में कूद के और जब वक्त अपने हाथ पकड़े के लिए तू मानव है तो मैं तेरे को जा तरह से सेटिस्फैक्शन होए बात तरह से मैं भी मानव हूं, अब चल मेरा हाथ में हाथ मिला। तो वाको नाम महाप्रभु जी कहे कृष्ण है। वो कृष्ण अपनो कृष्ण सेवा सदा कार्य है। यह बात तुम मत भूलो कि जो मनुष्य बन्यो है पितरो संपश्यत सद्य बभूव प्राकृतम शिशु, ये बात कहे कि वो प्राकृत शिशु बन गए हो, आपको प्राकृत शिशु बन गए हो। ये वाकई कोई लाचारी नहीं है, ये वाकई साथ आपके साथ स्नेह संबंध की अभिव्यक्ति है, या तो अपने यहाँ की भाषा में अपन पुष्टि कह रहे हैं। कोई प्रॉपर एग्जाम्पल मुझको अभी इतना अच्छा नहीं याद आ रहा है, पर मैं एक बात अपने अनुभव की बताऊं। क्या हमारे तारानी करके सर रहते हैं, बहुत अच्छे विद्वान बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, उनकी एक खास आदत थी कि वो जो प्रोफेसर जहाँ ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होकर पढ़ावे, वहाँ खड़े रहकर पढ़ाते। कोई भी विद्यार्थी ने कुछ भी सवाल किया तो आपको खुलासा वहां सुनते थे, पर समझो कि खुलासा को समझने में विद्यार्थी को कोई कठिनाई है तो धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करते। अंत में उतरते उतरते जब वो बात चलती रहती विद्यार्थी और प्रोफेसर के बीच में, तब वो एक स्टेज पे ऐसे आते कि विद्यार्थी कहते जा बाजू तो सर मैं तेरे बाजू में बैठा, और फिर बाजू में बैठ के वापस समझाते। वह हद तक वो विद्यार्थी के साथ अपना साधारणीकरण करते कि जब मैं तो कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ प्रोफेसर के स्थान पे खड़े रह के, तो अब मैं तेरे जैसा विद्यार्थी तेरे बाजू में बैठ के तुमको समझाऊं कि देख विषय क्या है। और सचमुच में बाजू में बैठ के जब वक्त कारानी सर कोई विषय समझाते बड़ी अच्छी तरह से समझ में आता था, क्योंकि वो जो डिस्टेंस था तो कि वो प्रोफेसर है बस सवाल कैसे करना, वहाँ के सामने शंका। मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो पूछने पूछो, पर क्योंकि अभी मेरे में वो कारानी वाली गट्स नहीं है कि आपके बाजू में बैठा, यानी आपको पूछने की हिम्मत नहीं पड़े। मैं वह कारानी सर
तो स्टूडेंट होने के कारण मेरे मन में वो स्पिरिट है कि जब आप नहीं समझो तो सचमुच में मेरे लिए ये स्थान उपयुक्त नहीं है, वो स्थान उपयुक्त है। मैं आपके बाजू में बैठ के आपको समझाऊं, मैं वह भाव से सारी बिल्कुल इनफॉर्मल वे में बात करना चाहूंगा। मुझको वही अच्छा लगे, मुझको वही सुहाव है। तो कृष्ण की भी कुछ ऐसा ही मूड है कि जब तुम ब्रह्म को समझ नहीं पा रहे हो, जब तुम परमात्मा की हकीकत को समझ नहीं पा रहे हो, जब तुम भगवान की हकीकत को नहीं समझ पा रहे हो, तुम मनुष्य हो या लिए, तो क्या कोई चिंता की बात नहीं, मैं मनुष्य बन के आ गई तुम्हारे साथ बैठूं। अब तो समझो मुझको कि क्या हूं मैं। मनुष्य बन के जब तुम्हारे साथ बैठ गए हो, तुम्हारे साथ खाए हो, तुम्हारे साथ हारे हो, तुम्हारे साथ जीते हो, तुम्हारे माखन चोरे हो, तुमने पीटाई करनी हो तो मार खा रहे हो। कुंती जी बहुत अच्छी बात है कि मुझको आश्चर्यवादी हुए कि जादी ने सो तुमने माखन चोरे हो और गोपी ने कही कि हम तो यशोदा को शिकायत करेंगे, तो तुम डर के मारे रोने लग गए। तो यार तुम जगत को प्रलय करने वाले भगवान, तुमको रोनो आयो तो आयो कैसे? पर एक बात समझो कि भगवान को जो रोनो आवे है ना, वो रोनो याद ही आवे है कि अपन भी जो रो रहे हैं, अपन भी जो रो रहे हैं, वो अंत में रो कौन रहे हैं? भगवान ही तो रहे। यदि वाकु ब्रह्म के एंगल से तो सब अपन भी जो रो रहे हैं कोई कारण से, कोई थप्पड़ से, चाहे बिजनेस को लॉस हो गया तो, चाहे तो कोई मर गयो तो, चाहे तो बाढ़ आ गई तो, चाहे तो भूकंप आ गया तो, अपन जो रो रहे हैं वो रो कौन रहे है? यदि अपन ने एक रहस्य ये बात स्वीकार करी कि ब्रह्म ही सब कुछ बने हुए हैं, तो अपन भी जो रो रहे हैं तो वही तो रो रहे है, वही रो रहे है। तो वाकु रोने में वाकु तकलीफ नहीं है, रोने में अपने को तकलीफ है। हंसने में वाकु तकलीफ नहीं है, हंसने में अपने को तकलीफ है। वो हंस भी सके है, वो रो भी सके है, वो डर भी सके है, वो डरा भी सके है। अपने यहाँ भगवान का नाम यही रण छोड़ रहा है ना। तुम डराना चाहो तो भाग जाए, रण छोड़ रहा की जय हो जाए। तो डरना आवे हो तो डराना भी आवे। वो कोई एक अपने जो ह्यूमन इमोशन है वहां में कन्फाइंड नहीं है, या अर्थ में वो ब्रह्म है। अपने साथ डिफिकल्टी ये है कि उनके जो मनोभावनाएं हैं, उन मनोभावना से अपन इतने ऑब्सेस्ड हो जाएं कि दूसरी फिर मनोभावना अपने में प्रकट नहीं हो सके। जैसे मैं गुरु हो गया तो मेरे में गुरु होने की मनोभावना इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई मुंह को सिखाना चाहे तो मैं सीख नहीं सकूं। पर भगवान में वो मनोभावना प्रबल नहीं है। सांदीपनी मिलतो हो तो पढ़ने तैयार है, अर्जुन मिलतो हो तो पढ़ाने तैयार है, यशोदा मिलती हो तो थप्पड़ खाने तैयार है, और साहल यवन मिलते हो तो थप्पड़ मारने भी तैयार है। सब तरह को यहाँ तुम जैसे हो, तुम जहाँ भाषा को समझो हो वह भाषा में तुम्हारे से बात करने कृष्ण तैयार है। गोप्य कामान भयात कंस देशात चैत्य मधीरधि संबंधात कृष्ण यूयम भक्त्या वयम विवसम। तो भगवान वो सारी भाषाएं बोलना जाने तो है ही, पर बोल तो भी हो अपने साथ जा रूप में। तो महाप्रभु जी कहते तब फिर हमको भगवान के अनेक रूप हैं, पर हम अपनो आराध्य, हम अपनो सेवी कृष्ण को मानेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि वाकु कौन सी भाषा समझ में आएगी, पर वाकु तो पता है ना कि हम कौन सी भाषा बोल पाएंगे। तो हमारी भाषा में वो समझ पाते हो हमारी भाषा को, तो हम वह कृष्ण को अपनों सेव्य बनाएंगे। या लिए महाप्रभु जी ने ऐसो ब्रह्म परमात्मा भगवान के बाद कृष्ण को या लिए स्वीकार्यो कैसो प्राकृता सकला देवा गणितानंद कमृहत पूर्णानंदो हरिश तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। महर्षि अरविंदो ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी मीठी बात कही है, और वो क्या है कि लोग यूं माने हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, पर लोग ये भूल गए जब आपको सर्वशक्तिमान मानियो तब कि वो जब चाहे तब अशक्त बन सके। बाकी सर्वशक्ति में ये भी एक शक्ति होनी चाहिए। लोग माने कि भगवान सर्वज्ञ है, या में कोई खोटी बात नहीं है, पर बाकी सर्वज्ञता ऐसी सर्वज्ञता है
कि वो जब चाहे तब कोई को विद्यार्थी बन सके है, ऐसी वह की सर्वज्ञता है। वो जो है वो सर्वरूपसु जो है वो कल्याणकारी है, पर वह की सर्वरूपसु कल्याणकारिता में ये भी बात रही भई है कि वो जब चाहे तो सारे जगत को संहार कर सके हैं। कालोस्मि लोक क्षय समृद्ध लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त महाभारत में कृष्ण कहे, तो वह की कल्याणकारिता के ही पाठ में वो बात भी रही भई है। और वाकु या तरह से दोनों पहलू में स्वीकारोगे तब तुम वाकु कृष्ण को सच्ची तरह से एप्रिशिएट कर पाओगे। यदि कोई एक पहलू में तुम कृष्ण को स्वीकारोगे तो तुम कृष्ण को एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। और ये बात कह के और एक और महत्वपूर्ण बात अरविंदो ने कही है, वो एक यासु कई लोगों को लगे है कि कृष्ण जो है वो कोई कवि की श्रेष्ठ कल्पना है, तो वो कहते कोई चिंता की बात नहीं है। यदि कृष्ण कल्पना है तो तुम कवि को आभार मानो कि इतनी अच्छी कल्पना तो कहीं तुम्हारे पास इतनी कल्पना कहाँ है, रियलिटी कहाँ है तुम्हारे पास इतनी अच्छी। जितनी अच्छी कवि की कृष्ण कल्पना है इतनी अच्छी तुम्हारे पास कोई रियलिटी है नहीं, तो वो कवि को आभार मानो कि जाने इतनी अच्छी कल्पना करी। तो कृष्ण अपना कोई कैसा है कि जो कवि भी नहीं कल्पना कर सके, इतनी एक हकीकत है रियलिटी वाकी। या लिए महाप्रभु जी ने कृष्ण सेवा सदा कार्या ये बात कही। ये तो सबसे पहले कृष्ण को पकड़ के कही, पर वह को ब्रह्म रूप भी बताया है, परम ब्रह्म तो कृष्णो ही। वह को परमात्मा रूप भी बताया है महाप्रभु जी ने। कहा सिद्धार्थ मुक्तावली में ध्यान से देखो कि आत्मनि ब्रह्म रूपे तू माने ज्ञानी स्वस्मिन प्रपश्यति। वो जो समझ रहे हो है कृष्ण को, वो कृष्ण को जो समझ रहे हो वाकु तो कृष्ण अपनी आत्मा के भीतर अनुभूत होएगो, तो वह आत्मा वाको परमात्मा होना स्वीकार्य है। और वह कृष्ण को भगवान होना कहाँ स्वीकार्य है महाप्रभु जी ने कितने अच्छे मॉडल से बताया है कि गंगा तीर स्थितो यद्वत् देवताम तत्र पश्यति तथा कृष्णम परम ब्रह्म ज्ञानी स्वस्मिन् प्रपश्यति। वो भगवान भी है। जैसे एक नदी गंगा को जल बहती है, गंगा को पानी, वो एक पानी है, पर वह पानी के किनारे पे कई तीर्थ हैं और उन तीर्थन को जो माने प्रिसाइडिंग डिवाइन फॉर्म है, वह को जो अधिष्ठाता देव है वो गंगा देवी है। ऐसे ये जो अपना शरीर है वो अपना गंगा के बहते जल की तरह क्षर है, या के भीतर अपना एक अक्षर परमात्मा है। अक्षर परमात्मा के भीतर एक गंगा देवी के जैसे कृष्ण भी अपने भगवान बन के बैठे हुए है। तो ये सारे पहलू अपने सेव्य के अपने को अवेलेबल हैं, पर वो सेव्य के पहलू अवेलेबल होते हुए भी कृष्ण की जो भाव को अनुसरने की क्षमता है कि तुम जैसे वह को भाव कर रहे हो, वो कल बात मैंने आपको बताई थी कि तुम जैसे वह को भावन करो वह तरीके को वो रूप धारण करने में सक्षम है। या बात को जब महाप्रभु जी ने सोचो तो महाप्रभु जी ने एक बात कही, फिर अब धांधल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ने वह को 100 गाली दे के दी और कृष्ण ने वह को मुक्ति दे दी, वाके लिए अपन ऐसा दुर्व्यवहार तो कृष्ण से नहीं करेंगे। कृष्ण को कोई ने बच्चा माने और वो कृष्ण बच्चा बन गए, वो वाक्य और कृष्ण के बीच को अफेयर है। अपन या लिए कृष्ण को बच्चा नहीं मानेंगे। कोई ने कृष्ण को पिता माने और वो कृष्ण पिता भी बन गए, या गुरु माने तो गुरु बन गए, कोई ने शिष्य माने तो शिष्य बन गए। या के लिए अपन कृष्ण को बुला के बैठ लेके हाथ में पढ़ाने नहीं बैठ जाएंगे, तो अपन क्या कृष्ण को मानेंगे। महाप्रभु जी ने कही इन सब रिलेशन में अपन कृष्ण को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कृष्ण को अपने साथ इन्वॉल्व होना है तो कृष्ण को छूट देंगे। अपन कृष्ण को कैसे पकड़ेंगे? कृष्ण मेरो सर्वस्व, जो कुछ है सो मेरो कृष्ण है। वो एक भाव है। वो कैसा भाव है? अक्सर मैं आपके लिए एक प्रसिद्ध हमारे बचपन की कहानी मैंने पढ़ी थी। एक बाबा जी की एक दिन ढपली चुर गई। ढपली चुर गई तो उन्होंने राजा को जाके शिकायत करी, मेरी गावे की ढपली चुर गई। राजा ने अपने सब जासूस भेजे, सिपाही भेजे, चोर वोर पकड़ा गए, खूब पिटाई करी। नहीं, बाबा जी ने शिकायत करी कि मेरी ढपली चुर गई, खाने को बर्तन चुर गयो, सोने को तकिया चुर गयो, 20-30 आइटम लिखवा दी। राजा ने अपने सिपाही भेज के चोर को पकड़वाया।
खूब पिटाई करी चोर की, पर वो चोर ने कहा भाई मैंने सौगंध खा के एक ही चीज चोरी है, इतनी सब चीज नहीं चोरी। निर्णय नहीं कर, तो उन्होंने बुलाओ बाबा जी को, कंप्लेंट जाने करी। तो बाबा जी को बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो कह रहे हो कि आने और कुछ नहीं चोरे हो, खाली ये कि ऐसी पात्र जैसा तो चोरे। तो बोले यही पात्र को सोते वक्त तकिया बनाते हो, खाते वक्त थाली बनाते हो, भजन गाते वक्त ढपली बनाते तो एक चीज मिली तो सब मिल गई। एक चीज खोई तो बहुत सारी चीज खो गई थी, और एक चीज मिली तो सब चीज मिल गई, क्योंकि वो मल्टीपल है। सो मेरे फिनोमिना तो महाप्रभु जी कृष्ण को बात तरीके को मान रहे हैं, तो बेटा को भी मान रहे हैं, भगवान भी मान रहे हैं, गुरु भी मान रहे हैं, शिष्य भी मान रहे हैं। वाकु एक में बांध के मत चलो, वाकु खुल्लो दौड़ दो कि वाकु अपने साथ कैसे पेश आना है, अपन वाक्य प्रति खुले रहो कि अपन सब तरह से तैयार है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। वाकु जो अपने साथ रिलेशन निभाना हो वो वाको डिसीजन है, अपने को वाके साथ कौन सा रिलेशन निभाना है। तो महाप्रभु जी ने एक सिर्फ भाव अपना प्रकट किया कि भावस्तत्राप्यस्मदीय सर्वस्वश्चैहिकश्च परलोकश्च, वो मेरो सेव्य है, बस मुझको इतनी पता है। वो मेरो सर्वस्व है, वो मेरो सेव्य है, इतनी मुझको पता है। वाके बाद वाकु मेरे से कौन सा संबंध निभाना है। एक बात ध्यान समझो, अपने यहाँ तो नहीं है, पर मुसलमानों में तो कितना अच्छा है कि परमात्मा जो है वो प्रेमिका है और अपन के प्रेमी है, तो औरत हो गया। अपन क्या है कि अपन प्रेमिका है, वो प्रेमी है, प्रीतम है हमारा, तो वो पुरुष हो गया। पहले बाइबल में जो भी डिस्क्रिप्शन आया है ना, भगवान को फादर तरीके आया, तो होली फादर है, होली सन है, तो वहां यूरोप की औरतों को बुरा लग गया, ये तो मैं सो मेल शावनिज्म कर रहे हो, तो आप फादर कह रहे हो, मदर क्यों नहीं को? हर जगह भगवान के लिए ही वापर रहे हो, शी क्यों नहीं वापर रहे हो? अब बड़ी पंचायत हो गई, तो जहां जहां भगवान को शब्द आया और कुछ शी वापरना, भगवान को शी वापरे तो पुरुषन को गुस्सा आने लगे हो कि शी क्यों कह रहे हो, ही क्यों नहीं कह रहे हो। तो उनने क्रिश्चियन ने त्रस्त होकर इट कहने की सोची, इट कहने को मतलब कि बेजान है, जान के तो दो ही प्रकार है, या तो ही हो गए या शी हो गए, इट को मतलब क्या? अब वो एक अपने वहां जमात भाई को है और प्रकार मेरे बगले में तुम्हारा क्या काम है, तो भारत में तो इट वाकू कह नहीं सके ना, तो जगत में ऐसा कैसे होगा? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो भगवान को आगे कहना क्या, ही कहना, शी कहना, इट कहना, कि मेरे बंगले में तुम्हारा क्या काम है कहना क्या? भगवान को ये गंभीर समस्या है, अब आपको सॉल्यूशन नहीं हुआ है। पर अपने यहाँ शास्त्र में देखो बहुत साफ सुथरी बात है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने को कभी ये समस्या भई नहीं कि भगवान जो है वो माँ है कि पिता है। अरे भाई भगवान जो है वो माँ भी है, पिता भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, सब कछु है, जो कछु है सब भगवान है। क्योंकि जब सब कछु भगवान बन्यो है तो भगवान सब कछु हो सके है। यही है परमात्मा की अपने यहाँ, भगवान की अपने यहाँ देवी के रूप में भी उपासना हो है, भगवान की अपने यहाँ जो है वो पिता के रूप में भी उपासना हो है, और अपने यहाँ ईट देख लो कैसो पेड़ के रूप में भी उपासना हो है, पहाड़ के रूप में भी भगवान की उपासना हो है, नदी के रूप में भी उपासना हो है। तो ये ही और शी और ईट के झगड़ा अपने यहाँ नहीं है, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। अपने यहाँ तो भगवान ही भी है, शी भी है, ईट भी है। तुम नक्की करो कि तुम भगवान को कैसे चाह रहे हो। ही कहना चाह रहे हो तो ही है, शी कहना चाह रहे हो तो शी है, ईट कहना चाह रहे हो तो भगवान में ईट भी है। तुलसी जी ने भगवान को ईट कहना चाहे तो भगवान तुरंत शालिग्राम बन गए। ऑलराइट, तू तुलसी है तो मैं शालिग्राम हूँ, ईट समझे ना? ईट मने बेजान वस्तु। तो तुम यदि प्लांट हो तो मैं ऐसो पेबल्स हूँ। भगवान को यहाँ में तकलीफ नहीं है, अपने को तकलीफ है कि अपन ऐसा पत्थर कैसे बने। भगवान को कोई तकलीफ नहीं है, तुम कहो वो बनने, भगवान तुम्हारे सामने तैयार है। तुमको भजने के लिए अपना रूप निश्चित करना है कि तुम भगवान को कहाँ भजना चाह रहे हो। एक बात समझो कि गंगा जो बह रही है
वो तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बह रही है। तुम गंगा में डुबकी कहाँ लगाना चाह रहे हो? नक्की करो ना। हरिद्वार में लगाना चाह रहे हो, ऋषिकेश में लगाना चाह रहे हो, काशी में लगाना चाह रहे हो, प्रयाग में लगाना चाह रहे हो, जहां लगाना चाह रहे हो वहां गंगा तो है और है। तकलीफ क्या है? तुम नक्की करो कि तुमको डुबकी कहाँ लगानी है। भगवान कहीं नहीं है ऐसा तो नहीं है। भगवान तो ही में भी है, इट में भी है, शी में भी है, और भी कुछ वैरायटी हो सकती हो, तो दैट भी है और दिस भी है। भगवान को क्या प्रॉब्लम है? या लिए अपने को ब्रह्म के एंगल से जब वक्त सोचे तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आवे करके सबसे पहले अपने यहाँ सेवा में ब्रह्म संबंध मान्यो गयो कि ब्रह्म संबंध होए तो सेवा हो सके। या रहस्य को समझो कि क्यों अपने यहाँ ब्रह्म संबंध सेवा से पहले जरूरी है। वह को मूल कारण ये कि वह को ही होनो, वह को शी होनो, वह को इट होनो, वह को दिस होनो, वह को दैट होनो, सारे रूप में वह को स्वीकार करो तो ब्रह्म संबंध भयो। और कोई एक पर्टिकुलर रूप में जब वक्त अपन स्वीकार कर रहे हैं तो फिर वहां में तो झगड़ा पैदा हो जाएगी कि एक सूच बनाने जाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा, ही कहोगे तो सब शी रूठ जाएंगे और शी कहोगे तो ही रूठ जाएंगे। और अब तो वो ईट वाले भी आ रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि भगवान हमारा जैसा क्या नहीं हो सके भगवान। नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि ज़ेनो करके फिलोसोफर भयो ग्रीक को, तो वहाँ ने मजाक उड़ाई थी कि मनुष्य को भगवान की मूर्ति बनाना आवे, या लिए मनुष्य ने भगवान की मूर्ति मनुष्य के जैसी बनाई। पर घोड़ा को यदि मूर्ति बनानी आती होती भगवान की तो वो घोड़ा जो है वो कभी भी भगवान की मूर्ति मनुष्य की जैसी नहीं बना के घोड़ा के जैसी बना। तो और यहाँ पे नेहरू जी लिखा है कि मेरे को याद तरीके की साकार भगवान में मेरी श्रद्धा खत्म हो गई। तो ठीक है, उनकी खत्म हो गई है तो कोई अपने को चिंता की बात नहीं है। पर अपनो शास्त्र क्या कहे या बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि अपने भगवान घोड़ा बनियो है, मछली बनियो है, कछुआ बनियो है, सब अवतार है भगवान के। हमने को कोई रूप में भगवान को स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है। वराह बनियो है, वराह बने सुअर, कोई तकलीफ नहीं है। हंस बने है, मोर बने है, सब बने है। जो सब कछु बने वो तो सब कछु है ही ना। अपने को भगवान को कोई रूप में स्वीकार लेना कोई तरह की तकलीफ नहीं है। या लिए अपना भगवान जो है वो मैं भी कहना पास वही ही शीट को प्रयत्न हो जाएगा। पर फिनोमेना विद मैनी स्प्लेंडर एस्पेक्ट्स है, फैसेट्स है कि एक है हीरा और जहाँ में कई पहलू तराशे जाएं, ऐसे कई तराशे भय पहलू में अपने आप स्वतः सिद्ध हैं। वह तरीके को भगवान अपन को यहाँ सेव्य माने गए है। ये सबसे मुख्य बात समझनी। और ये बात यद्यपि महाप्रभु जी ने यहाँ सिद्धांत मुक्तावली में नहीं कही है, जो 406 को सेशन कर रहे हैं अटेंड, उनको मैं खास तौर पे ये बात समझाना चाहूंगा कि वो यहाँ ऊ करके लानी पड़ेगी। कहाँ सू कि कृष्ण जो है वो सर्वभावानुसारी है। ये जहां जहां महाप्रभु जी ने प्रतिपादन किया है, शिक्षा श्लोकी में जैसे प्रतिपादन किया कि सर्वस्वश्च हि कश्च स परलोकश्च तेनायम सर्वभावेन सर्वथा। वाको ऊ करने से ये पहलू अपने को यहाँ मिले है कि महाप्रभु जी को भावात्मक स्वरूप अपने यहाँ सेव्य है। ये जो पांचवा पहलू है अपने सेव्य को, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है। ये एक बात ध्यान से समझो कि जब यदि अपन महाप्रभु जी के भावात्मक स्वरूप को अपना सेव्य मानते हो तो वहां में याद तरीके को कंपार्टमेंटलाइजेशन अपन नहीं कर सके हैं। वाकू सारे फैसेट वहां में मानने पड़ेंगे। कोई मोनोफैसेट वो फिनोमिना नहीं है, मल्टी फैसेट फिनोमिना है, मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। वहां में कई आयाम हैं और वो सारे आयाम वाक्य आयाम हैं, वो एक आयाम में बंधने वाला फिनोमिना नहीं है। ये बात अपने को समझ के रखनी पड़ेगी महाप्रभु जी के भावात्मक होने के रूप में। या लिए अपने को कभी ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि ये पत्थर की मूर्ति है, कि ये धातु की मूर्ति है। क्यों कि धातु की मूर्ति है कि पत्थर की मूर्ति है? तो मैंने जैसे कल आपको बात बताई थी कि वो खंडित हो रही है, तो अपन को फिर मन में चिंता हो जाए कि खंडित हो रही है तो भगवान कैसे हो सके। अरे भाई, पर वो भगवान नहीं हो सके तो दुनिया में जो खंडित हो रही है वो कौन खंडित हो रहे हो?
दुनिया यदि दुनिया के रूप में भगवान ही प्रकट भय और दुनिया में यदि कोई चीज खंडित हो रही है तो वो भी तो भगवान ही तो खंडित हो रहा है। याद है महाप्रभु जी ने एक बहुत ही कहीं भी जो अवेलेबल नहीं है, कोई भी थियोलॉजी में कोई भी धर्म में जो सिद्धांत अवेलेबल नहीं है वो सिद्धांत महाप्रभु जी ने क्लियर कट वर्डिंग में बताया है कि वो पैदा करने वालों है, वो पैदा होने वालों है, वो पालन करने वालों है, वो पालित होने वालों है, वो संभाल करने वालों है और वो खत्म होने वालों है। सबके रूह कांप जाए हो, खत्म होने वालों कहते ही सबको डर लगेगा ब्रह्म नहीं है, पर महाप्रभु जी हिम्मत से यह बात को कहते नहीं, वो खत्म करने वालों है और खत्म होने वालों भी ब्रह्म वही है, क्योंकि ब्रह्म के बाहर कुछ हो नहीं सके है। ब्रह्म के फैसेट्स देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़े है, जो चीज पैदा हो रही है और जो चीज खत्म हो रही है वहां में फर्क कितना पड़े। अपने हाथ में से कोई रुपया ले जाए तो अपने को छीनने को डर लगे, पर अपने या हाथ में से रुपया लेके अपन ने या हाथ में डाल दियो, या खीसा में से लेकर रुपया वह खीसा में डाल दिया, तो अपने को कोई प्रॉफिट और लॉस को काउंटिंग नहीं करनी पड़े। ब्रह्म के इतने सारे खीसा हैं कि कोई में से वो अस्तित्व को में से निकाल के कोई को नास्तित्व के खीसा में धर दे, कोई नाम को, कोई रूप को, कोई को नास्तित्व के नहीं होने के खीसा में से निकाल के होने के खीसा में धर दे। दुनिया के जितने भी नाम, जितने भी रूप, जितने भी कर्म हैं, वह के दोनों तरीके के खीसा है। कुछ होने को भी खीसा है, कुछ नहीं होने को भी खीसा है। कभी होने के खीसा में से उठा के कोई नाम को नहीं होने के खीसा में डाल दे, कभी नहीं होने के खीसा में से कोई नाम को उठा के होने के खीसा में डाल दे। सब तरीके खीसा में जो भी कुछ हेरा फेरी हो रही है वह के खुद के खीसा में हो रही है। न कोई चीज खत्म हो रही है ब्रह्म के एंगल से, न कोई चीज पैदा हो रही है, न कोई चीज जो है वो लड़ रही है, न कोई न जायते म्रियते वा कदाचित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये बात भगवान गीता में अपने को कहे हैं, यानी अपने को सर्व रूप में स्वीकारने की एक जो महाप्रभु जी को भाव है, वो भावात्मक स्वरूप जब वक्त अपन स्वीकारेंगे ना तो अपने को ये प्रश्न कभी भी तकलीफ नहीं देगा। अभी हाल में हमारे यहाँ बम्बई में कांदीवली में एक बड़ा मकान कोलैप्स हो गया, इतने ही वहां में गैस की टंकी फूट गई, और गैस की टंकी फूट गई वहां के कारण वहां के फर्स्ट फ्लोर पे एक विराजते हुए ठाकुर जी, जो शायद कोई तांबा के होंगे या कौन से धातु के होंगे पता नहीं, पर वो हीट के कारण पिचक गए एकदम, ओवर हीट के कारण, और उनके फैमिली में बड़ा भारी झगड़ा पैदा हुआ कि वो मैंने हटे लड्डू गोपाल, तो वो क्योंकि एक तो बिल्डिंग कोलैप्स हुई और एकदम गर्म होती वो मेटल, गैस को सिलेंडर फट गए करके वो ठाकुर जी फट गए, पिचक गए, प्रेस हो गए, और वो मेटल गर्म होती करके प्रेस हो गई। तो वो जो डोकरी जो उनकी सेवा कर रही थी वो कह रही थी कि मुझको इनकी सेवा करनी है, और घर के बेटा बेटी कह रहे थे कि नहीं अभी इनमें ठाकुर जी के दर्शन तो हो नहीं रहे, तो इनको फेंको और अपन दूसरी सेवा पधराएंगे। तो वो दोनों झगड़ते मेरे पास आए, मैं भी कंफ्यूजन में हो गया कि क्या या मैं डिसीजन देना। तो मैंने कि देखो मैं तो अपना डिसीजन तो तुमको दूंगा, पर पहले तुम बताओ कि तुम उनको ठाकुर जी मान रहे हो कि नहीं। तो बेटा बेटी ने कही कि नहीं अब ऐसे कैसे ठाकुर जी हो सके। डोगरी ने कही कि क्यों नहीं ठाकुर जी हो सके, ठाकुर जी तो ठाकुर जी है ना, पिचक गए हो तो क्या पिच के हुए हो ठाकुर जी है, नहीं पिच के हो तो खड़े हुए हो गुटरन चल तो ठाकुर जी तो। मैंने तो कोई तुम आनंद से सेवा करो, इन बेटा बेटी की बात मत सुनो, क्योंकि पिचकने को तुमको यदि पिचक जाने से तुमको यदि डर नहीं लगता हुए तो ठाकुर जी की सेवा आनंद से हो सके। गिरिराज जी क्या हुए, पिचके ही है तो मैं अपने यहाँ जितने गिरिराज जी हुए क्यों मोनिया जी पिचके भय हुए कि नहीं, उनकी अपन सेवा करें कि नहीं। तो पिचके भाई ठाकुर जी की भी अपन सेवा कर सके, गोल मटोल शालिग्राम जी की भी सेवा कर सके, ठाड़े भय जो है वो गोवर्धननाथ जी, कल्याण राय जी, इनकी भी मथुराधीश जी, द्वारकाधीश की भी सेवा कर। अपने कोई भेद नहीं है, क्योंकि जब अपन ने एक वक्त दिल से ये बात स्वीकार्य है कि जब सब रूप में वही विलसित हो रहे है तो अपने यहाँ भेद नहीं है। अक्सर मुझको यह बात पे रविंद्र बाबू की एक कहानी याद आवे है, और वो कहानी यह थी कि वो काबुली वाला करके कहानी
वाला जो है वो कलकत्ता में सुको ये ड्राई फ्रूट बेचने आवे है, तो अपनी वहाँ की एक बेटी है वहाँ के हाथ छाप के लावे। तो यहाँ जब तक वो बेचे तो वो अपनी बेटी को हाथ छापे, छोटे छोटे हाथ छापे हुए कपड़ा पे देख के तो आपको अपना स्नेह को संतोष मिलता होगा। वहाँ में क्या हो है तो कोई जो ट्रांजैक्शन भयो है वह ट्रांजैक्शन के कारण झगड़ा भयो, झगड़ा के कारण वो काबुली वाले ने कोई को मर्डर कर दियो और वह को जेल हो जाए, जेल हो जाए, जेल हो जाए तो वो अपने बेटी को छापे भयो हाथ छोटो सो जेल में भी लेके जाए। और काल जो है ना जेल में स्तब्ध हो गया है, डेट रोज बदल नहीं रही है, वहाँ के हाथ पास अपने बेटी को छोटा सा हाथ छपे हुए है। एक और जिनके घर में वो बेचने जावे है मेवा, वहां भी एक छोटी लड़की है जो बस मेवा बादाम काजू वगैरह सब खरीदे है। तो जब वक्त ये जेल से छूटे है तब वो पाछे वहाँ घर में बेचने के लिए जावे, वहाँ दिन वहाँ की शादी हो रही हो है, वहाँ दिन वहाँ को रियलाइज हो है कि या को मतलब ये कि तो मेरी बेटी की भी जो हाथ है वो इतना छोटा नहीं रह गया, बड़ो हो गए हो। तो बड़ी सेंटिमेंटल कहानी है काबुली वाले की। तो अपन जो है वो हाथ को छपे भाई हाथ को भी बेटी मान के प्यार कर सके हैं, और सगी बेटी भी जो है ना तो प्यार नहीं हो तो नहीं प्यार आवे। तो सवाल आवश्यकता ये नहीं है कि सगी बेटी अपने साथ है कि सगी बेटी को छपे हुए हाथ अपने पास है, अपने पास जो भी है। एक बात समझो ध्यान से, ये जो 1 रुपया की और 100 रुपया की नोट है ये छपी वही रोज 100 रुपया है ना, यानी कोई वस्तु तो मटेरियल कॉस्ट बाकी 100 रुपया है कुछ नहीं है, पर मटेरियल कॉस्ट 100 रुपया नहीं है, मटेरियल कॉस्ट हुआ 1000 की नोट की इतनी है क्या, कुछ भी नहीं है। छपे हुए है 1000 को काम चल रहे है। ऐसे भगवान अपने को कहीं छपे हुए मिल जाए तो अपना काम चल रहे हो, घबराने की क्या जरूरत है, क्यों इतने नर्वस खोटे हो रहे हो। छपे हुए 1000 की नोट 1000 है कि नहीं है, बाकी मटेरियल कॉस्ट हो कि नहीं हो, 1000 वर्ष क्या हु कैस फॉर इट। दुनिया में काम तुम्हारा 1000 की नोट से चल रहे हो, भले वहां को मटेरियल कॉस्ट 1000 को नहीं है, 1000 रुपया सचमुच में थेगड़ा लेके आओगे ना रोकड़ा तो भोजन लग मरोगे। उतना वजन लादने के बजाय छोटी सी 1000 की नोट खिस्सा में डाली आनंद से फेरो, क्या चिंता की बात है, वहां घबराने की बात क्या है। अपन को तुरंत घबराहट हो जाए करे ये तो भगवान नहीं है, भगवान की इमेज है, छपे हुए भगवान है। अरे छपे हुए तो क्या 1000 की नोट भी तो छपी वही है कि नहीं, रोकड़ा 1000 है क्या, वो 1000 की नोट छपी हुई भी तो 1000 रुपया ही है कि नहीं। मन में या भय को निकालो, मन में से या भय को निकालो तो तुम भजन अच्छी तरह से कर सकोगे। जब भय भी रख रहे हो और प्रेम भी कर रहे हो तो फिर दोनों बात साथ नहीं हो सके। प्रेम करना है तो ऐसे स्पष्ट कहो है ऐसो अति छीन मनाल के तार होते ही ऊपर पाम दे धावनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। ये तो प्रेम को पंथ है, या में ऐसे सब क्षुद्र प्रश्न अपने यहाँ पैदा ही नहीं होने चाहिए कि वो छपे भयो है कैसो सच्चो है, सच्चो है कि छपे भयो है। अरे भाई छपे भयो है तो भी वही है और सच्चो है तो भी वही है, रोकड़ा 1000 रुपया है तो भी 1000 है, छपे हुए 1000 हो तो भी 1000 है। हमें फर्क क्या पड़ रहा है अपने को, जिनको फर्क पड़ता है उनको फर्क पड़ता हो। अपने को ये भाव से अपने ठाकुर जी को सेवी को पकड़ते आना चाहिए। जब वो पकड़ोगे या भाव से जब अपने घर में अपने ठाकुर को पधरा के सेवा करोगे तब वो ठाकुर तुम्हारा सेवी बनेगो। क्योंकि जैसे भजन के कारण तुम भक्त बनो हो और वो भगवान बने हैं, ऐसे सेवा करोगे तो तुम सेवक हो और वो सेव्य है, वरना न तुम सेवक हो न वो सेव्य है। ये बात ध्यान से समझो। तो भगवान दुनिया को पैदा करते होएगो पर सेवी को तो पैदा तुमको करना पड़ेगा। तुम सेवी को पैदा कैसे करोगे, जिस दिन तुमने सेवा स्टार्ट करी प्रभु की वह दिन सेवी पैदा हो जाएगा। यदि तुमने सेवा बंद कर दी तो भले बोलने में अपने को संकोच होता है पर सेवी खत्म हो जाएगा। तुमने सेवा बंद कर दी तो तुम्हारे संबंध में तो वो सेवी नहीं रह गया ना। तो अपने में ये संबंध को भाव स्पष्ट होना चाहिए कि वाह
वाने मुकु, एक बहुत अच्छा चिंतक है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान ने अपने को जो बनाया है वो अपन है, पर अपन जो भगवान को बना रहे हैं वो तो अपनी साधना है। अपने को भगवान को जो है, भगवान ने जो अपने को बनाया वो तो जो अपन है सो है ही ना। तो अपन जो साधना कर रहे हैं वासु अपन भगवान को बना रहे हैं। अब भगवान कैसे बनेगो? सीधी सी बात है कि तुम सेवा करोगे तो वो सेवे बनेगो, तुम भजन करोगे तो वो भगवान बनेगो। सूफी संत ने बहुत अच्छी कही है कि हक ताला चिकल पैदा मारा, माँ पैदा कर दे हक ताला रा, इंसाफ बकून किस रुत पे बुलंद, वो अदना आखिरी माला। तुम लोग सब हो अल्लाह मचा रहे हो कि हक ताला ने, मैंने वो अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, कह रहे हो हक ताला चिकल पैदा मारा, मुकु वाने पैदा किया ऐसे तुम कह रहे हो, पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि माँ पैदा कर दे हक ताला, हक ताला को हुआ अल्लाह ताला को मैंने पैदा किया है। अब ये बात कैसे हो सके? तो मैंने बड़ी मजेदार बात कही है कि वो महान आत्मा है, वो परमात्मा है, वाने मेरे जैसो एक क्षुद्र जीव पैदा किया, मेरे जैसो क्षुद्र जीव पैदा भयो करके मेरे रिलेशन में वो महान ईश्वर भयो ना। यदि मैं नहीं पैदा होता तो वो महान कैसे कहलाता? मैं क्षुद्र नहीं होता, मैं यदि शिष्य नहीं होता तो गुरु कैसे कहलाता? मैं शिष्य बने हूं यासु वो गुरु कहला रहे है, मैं भक्त बने हूं यासु वो भगवान कहला रहे है, मैं सेवक बने हूं वासु वो सेव्य बन रहे है। इंसाफ बकून किस्त रुत पे बुलंद, वो अदना आफरीन व माला। तुम न्याय करो कि अच्छो गति कौन की है, बेटर क्रिएशन कौन को है? वहां ने मेरी जैसी साधारण वस्तु बनाई है, मैंने वाकई जैसा भगवान बनाया। मैं बड़ा क्रिएटर हूँ, मैं बेटर क्रिएटर हूँ, मेरी कृति ज्यादा श्रेष्ठ है, मेरे कंपैरिजन में वाकई कृति थोड़ी नीचे ग्रेड की कृति है, ऐसे वो कह रहे हो। तो भक्त में ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि इंसाफ बकून किस रुत पे बुलंद, क्रिएटर तरीके कौन अच्छो क्रिएटर है? वो अदना आफरीन, माने मेरे जैसे एक अदना आदमी बनाया है। माँ आला रहा, मैंने तो वो आला बनाया है, आला ग्रेट परमात्मा को मैंने बनाया है। ये भाव से अपने को सेवी को पकड़ते आना चाहिए, तब महाप्रभु जी की सारी बात समझ में आएगी कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनु दुख विद्यजा ततः संसार दुखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। ये आपको अपनो वाह सेवक वाके सेव्य या तरीके के सेव्य के, इतने मल्टीफेसेट सेव्य के या तरीके की मल्टीफेसेट सेवा करने को आपको उपदेश सिद्धांत मुक्तावली को है। यदि आपको कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछो, तो मुझको खुशी होगी। और आप सब सर्वज्ञ नहीं पूछना चाहते हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि पूछो, मगर सचमुच में आपको कोई डिफिकल्टी हो मेरी बात समझने में तो बिना संकोच के पूछो, क्योंकि 9:45 बज रहे हैं तो सेवा को विषय में सोच रहे हो तो कि थोड़ा सा आज स्टार्ट करूं, पर ये सेवे को आज विषय अपन ने यहाँ पूरा किया है। और यहाँ में कुछ भी आपको डिफिकल्टी हो तो डेफिनेटली आप पूछ सको, नहीं पूछ सकते। कल के सौरे हाँ मुझको अभी याद आया कुछ प्रश्न कोई लोग लिख के दे गए। वेट अ मिनट तो प्रश्न है कि तनुविद्या का फ्रेम समझाओ, वो तब सेवा की बात होगी तब समझाऊंगा।
तनुवित्तजा अहंता ममता का संबंध, तनुवित्तजा बराबर अहंता ममता को संबंध हो सके, ये तो सेवा के ही साथ रिलेटेड प्रश्न है। हाँ, एक प्रश्न ये बराबर, ब्रह्म को प्रतिपादन पूरे वेद में है और फिर भी वेद नेति नेति कह के इतना ही नहीं ये कबूल है। और महाप्रभु जी और अन्य आचार्य के समय में पूर्ण वेद उपलब्ध नहीं थे। ऐसे समय में महाप्रभु जी ने ब्रह्म को प्रतिपादन किया है, वह अन्यों की तरह अंधहस्ति न्याय से किया है, ऐसे आक्षेप को निरसन किया। आपकी भी बाबा जी की डबली है, एक सवाल में बहुत सवाल है। कागज एक है पर यहाँ में सवाल एक नहीं है, बाबा जी की डबली की तरह कई सवाल यहाँ में हैं। खैर पर अपन वन बाय वन देखेंगे। ब्रह्म को प्रतिपादन पूरे वेद में है और भी वेद नेति नेति कह के इतना ही नहीं कहे ये कबूल करे। देखो एक बात समझो, ब्रह्म को प्रतिपादन पूरे वेद में है कि नहीं है, और पूरे वेद में ब्रह्म को प्रतिपादन होते हुए भी वेद जो नेति नेति करते हुए, तो क्या वेद को ब्रह्म के प्रतिपादन में अक्षम मानना कि सक्षम मानना, या तरीके को कुछ यहाँ में प्रश्न निकल रहे हैं। तो मैं यहाँ के सामने आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि भूल जाओ थोड़ी देर के लिए वेद है। आप अपनी आंख के लिए देखो, आंख के सामने आपके ये वस्तु में पेश कर रहे हो, आपकी आंख क्या को पहचान रही है कि ये मोबाइल है। पूरे को मोबाइल पहचान रही है, पूरे तौर पर मोबाइल पहचान रही है। कोई से भी पूछूंगा हर व्यक्ति कह दो कि मोबाइल है। पर सवाल एक ये है कि मोबाइल है तो मतलब क्या, या कि बाहर की बॉडी को आप मोबाइल तरीके समझ रहे हो, या कि भीतर के जो फंक्शन है मोबाइल होने के वो आपकी आंख को दिख रहे हैं, वो नेति नेति है। दिख रहे हैं आपको? अभी ये बटन दबाते ही कलकत्ता से बात हो जाए, दिल्ली से बात हो जाए, बंबई से बात हो जाए, अरे ये हाथ में के मुट्ठी में आने वाली वस्तु से कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई सबसे बात कैसे हो रही है? दिख रही है आपसे? आपकी आंख या तो मोबाइल तरीके पहचान गई, वो एक कथा दूसरी है। पर ये कैसे मोबाइल है, ये प्रश्न आया ना, तो 99% आप में से सब नेति नेति कहोगे कि नहीं कहोगे? पता नहीं कैसे कर रही है, हमको वापरना आवे है पर हम जाने नहीं है कि कैसे कर रही है। दो चार जो होंगे मोबाइल बनाने वाले जिनको या की टेक्नोलॉजी पता है और वह टेक्नोलॉजी के पीछे कौन छिपे भाई कौन से साइंस के प्रिंसिपल काम कर रहे हैं वो उनको पता है, तो वो थोड़ा सा आपसे ज्यादा डीपर या बॉडी के अंदर घुस के कहेंगे हाँ ये मोबाइल या लिए कांटेक्ट करवा रहे हो है सबसे, क्योंकि यहाँ में साइंस के लिए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं और वह प्रिंसिपल के आधार पे या तरीके को या तो मैकेनिज्म काम कर रहे हो। पर फिर पासी बात सवाल आ गई ना, तो किसान ने वैज्ञानिक को मूर्ख बना दियो। क्यों बना दियो? क्योंकि यदि आपसे ये पूछ बैठे कोई कि वो साइंस के प्रिंसिपल कैसे काम कर रहे हैं पता है आपको, वापस साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है। वो साइंस
साइंस के प्रिंसिपल या में काम कर रहे हैं, वाकई ये मोबाइल जो है वह प्रिंसिपल के हिसाब से बने हुए मैकेनिज्म होने के कारण ये मोबाइल जो है वो बात करवा रहे हैं, पर वो साइंस के प्रिंसिपल कैसे काम कर रहे हैं, ये जब सवाल पैदा होगा तो फिर पाछो एक ऑर्डिनरी आदमी की आंख जाता है फेल हो जाएगी, ऐसे साइंस भी फेल हो जाएगा। अभी तक पता नहीं है कि प्रिंसिपल कैसे काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल है ये पता चले है, पर वो प्रिंसिपल काम कैसे कर रहे हैं ये साइंटिस्ट को भी अभी पता नहीं चले है। और समझो कि कुछ पता चल जाएगा कल, ऐसी अपन आशा रखें। तो एक बात समझो कि ये तो ऐसी घाटी है कि जब अपन नीचे होंगे ना तो थोड़ा सा दिखलाई दे, ऊपर चढ़े तो जो जैसे अब यहाँ चौबुर्जा को पहाड़ आप देखो चढ़ के, जब नीचे गली में खड़े हो तो आपको गली दिखलाई देगी और कुछ दिखलाई नहीं देगा, और आप कहोगे कि हाँ आपको सब दिख गया, गली आपकी दिखलाई दे रही है। तो थोड़ा सा चौबुर्जा की चढ़ाई चढ़ोगे ना तो गली के बजाय 2 4 6 गलियां दिखलाई देने लगेंगी, और थोड़ा सा चढ़ोगे तो और 2 4 6 गली के बजाय आपको किशनगढ़ दिखलाई देने लगेगा, और पूरे चौबुर्जा के टॉप पे चले जाओगे तो 12 मील के रेडियस में बहुत सारा दिखलाई देना पड़ेगा। तो आपको 12 मील को रेडियस जब दिखलाई देने लगेगा तब आपको ये समझ में आएगा कि 12 मील के बाद और भी कुछ है जो दिखलाई नहीं दे रहे हो, या गली में खड़े हुए तो आपको ये समझ आएगा ही नहीं कि 12 मील के बाद क्या दिखलाई नहीं दे रहे हो। आपको तो बस इतना ही समझ में आएगा कि या गली के बाद वाली गली दिखलाई नहीं दे रही है। तो एक नेति नेति गली नहीं दिखलाई देने की है, एक नेति नेति किशनगढ़ नहीं दिखलाई देने की है, एक नेति नेति जो है वो 12 मील के रेडियस के बाहर दिखलाई नहीं देती नेति थे। अपन कहेंगे चलो और रॉकेट में बैठ के ऊपर उड़ जाएंगे, अरे ऊपर कितना भी उड़ जाओगे रॉकेट में तो पृथ्वी के बाहर क्या दिखलाई दे रहे होगे, पाछी नेति नेति आ जाएगी। ये तो जो है वो अनंतता को अनंत आयाम है। नंददास चातक की चौंचपुट सब घन कैसे समाये, अपनी जो है वो चातक की चौंचपुट है, यहाँ में सारो बरसात घनसु बरस सारो बरसात या चौंच में मान नहीं सके है, वो चाहे यहाँ की चौंच हो चाहे यहाँ की चौंच है। नंददास चातक की चौंचपुट सब घन कैसे समाये, सब घन वहां में समा नहीं सके। अपने को चिंता सब घन समाने की है करके अपन परेशान हो रहे हैं, पर बरसते घन की बरसती बूंदन में से अपनी प्यास को अपन बुझा सकें। सब घन समातो है कि न समातो है, 2 बूंद भी यदि अपने गला में चली गई न बरसते घन की तो प्यास तो बुझी जाती है। ऐसे वह बात को समझने को प्रयास करो कि अपनी प्यास कैसे बुझे, ये प्राइमरी इश्यू है। वो नेति नेति है कि नहीं है, ये इश्यू प्राइमरी नहीं है। अब रही बात ये कि महाप्रभु जी और अन्य आचार्य के सामने पूर्ण वेद उपलब्ध नहीं थे। ऐसे समय में महाप्रभु जी ने ब्रह्म को प्रतिपादन किया है तो अन्यों की तरह अंधहस्ती न्याय से किया है। अंधहस्ती न्याय को मतलब समझो कि अंधे को दिखलाई न दे, यानी अंधो क्या करे कि हाथी के पैर पे हाथ लगा के कहे कि हाथी कुछ थंबा जैसा प्राणी है। कोई अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ आ जाए तो वो कहे कि हाथी जो है वो कोई रस्सी के जैसा प्राणी है। कोई अंधे के हाथ में हाथी की सूंड आ जाए तो आपको लगे कि हाथी कुछ अजगर जैसा प्राणी है। कोई के हाथ में दांत आ जाए तो आपको लगे कि कोई चुपतो भयो डंडा जैसा प्राणी है। अंधे के हाथ में जो आयो उतनो ही वो हाथी को समझे है, वासु ज्यादा वो हाथी को अंधो समझ नहीं पावे है। या के लिए लोगन ने अंधहस्ती न्याय को एक पैरामीटर मान्यो कि आज जब अपनी सीमा के हिसाब से अपने को कुछ समझ में आवे है और बाकी की बात समझ में नहीं आती हो तो अंधहस्ती न्याय है। पर एक बात ध्यान से समझो, मैंने आपको अपने कल परसों या पहले दिन के वहां में एक बात समझाई थी कि अंधो चलने के लिए लालटेन हाथ में लेकर चल रहे हो तो, और सब लोगों ने वहां की मजाक उड़ाई, भाई कि तुमको दिखे नहीं तो तुम लालटेन लेके फायदा क्या। तो भाई ये मेरे को देखने के लिए नहीं है, देखते वालों आदमी मुझसे टकरा न जाए या तो ये लालटेन लेके। आपके बात समझ में आई ना? तो टकराने की जो घटना है ना वो अपन ऐसे सोचे कि अंधो टकराएगा और
बात देखो, कोई भी अंधे को ऑब्जर्व करो कि बत्ती जुड़ी भई हो कि बत्ती बुझी भई हो, अंधे को कोई नहीं फर्क पड़े। जहां आपको जाना है वहां आनंद से उठ के चले जाएगा अपने पग के चलन के माप के हिसाब से। और बत्ती बुझते ही आंख वालों जगह जगह भी सुबह पड़ता है, क्योंकि वो देखने में प्रकाश पे निर्भर है, अपने राह को पाने में वो प्रकाश पे निर्भर है। और अंधे में वो योग्यता आ जाए तो प्रकाश पे निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है। तो अपने कदम रखते 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 बराबर जहां जाना